नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, क्या भोजन करने के भी शास्त्रों में कोई नियम है? यदि कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है तो उसे क्या फल मिलता है, और जो पालन नहीं करता उसके साथ क्या होता है? तब प्रभु श्री विष्णु बोलते हैं, हे देवी, तुमने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि भोजन करने के भी शास्त्रों में कुछ नियम है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अगर मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे सुख समृद्धि के साथ वैभव की प्राप्ति होती है। हे देवी, क्योंकि इससे उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टि से भी परिपूर्ण है, लेकिन हम यहाँ आपको शास्त्रों में बताए गए भोजन के नियम बताएंगे, जो ना सिर्फ आपके घर में धन की वर्षा करेंगे बल्कि आपको बीमारियों से भी बचाएंगे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, भोजन का पहला नियम है, याद रखें कि भोजन करने से पहले पंचांग 2 हाथ 2 पैर और मुंह धोकर ही भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भोजन से पहले अन्न देवता व अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके ही भोजन शुरू करना चाहिए। हे देवी, दूसरा नियम है, महिलाओं को स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए। सबसे पहली 3 रोटियां एक गाय, एक कुत्ते और एक कौवे के लिए निकाल दे। इसके बाद अग्निदेव को भोग लगाकर ही सभी परिवार को भोजन परोसे। हे देवी, भोजन का तीसरा नियम है, पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ देवता खुश होते हैं बल्कि परिवार में भी प्यार बना रहता है। अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में दरार आती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, भोजन का चौथा नियम है, प्रातः और शाम के समय भोजन का विधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाचन क्रिया की जटिल अग्नि सूर्यास्त के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। एक समय भोजन करने वाले व्यक्ति को योगी और 2 समय भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भोगी कहा जाता है। हे देवी, 5वां नियम है, भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर की ओर करके ही खाना चाहिए। मान्यता है कि दक्षिण दिशा में किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन खाने से रोगों की वृद्धि होती है। इसलिए हे देवी, दक्षिण दिशा व पश्चिम दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। हे देवी, 6वां नियम है, कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और टूटे फूटे बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अन्न देवता का अपमान माना जाता है। इसके अलावा मलमूत्र, कलह कलेश, पीतल, वातवृक्ष के नीचे भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की निंदा न करें। जूते पहनकर और खड़े होकर भी खाना उचित नहीं माना गया है। इसलिए हे देवी, खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, भोजन का 7वां नियम है, बहुत तीखा व मीठा चटपटा भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद भी रासिक व तामसिक भोजन से परहेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह आपको बीमार बना सकता है। आधा खाया फल, मिठाइयाँ, किसी का झूठा भोजन न करें। इसके अलावा फूंक मारा, बासी और बाल गिरा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। हे देवी, 8वां नियम है,
भोजन के समय मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करें। साथ ही भोजन हमेशा अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। भोजन के तुरंत बाद चाय या पानी न पिए। भोजन करने के बाद टहले जरूर। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अगर भोजन परोसी हुई थाली में किसी का पैर लग जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि भोजन में बाल निकल आए तो उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे ग्रहण करने से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दो भाइयों को एक थाली में भोजन करना चाहिए। ऐसी थाली अमृत के समान होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य आता है। जबकि एक ही थाली में पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि पत्नी को हमेशा पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। हे देवी, भोजन करते समय जो इन नियमों का पालन करता है, उन पर सभी देवी देवताओं की आशीर्वाद रहता है तथा उनके घर में सुख समृद्धि व वैभव बना रहता है तथा ऐसे मनुष्य रोग मुक्त रहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय विष्णुदेव अवश्य लिखें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।